श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं 41 श्लोक। तो पिछली बार भगवान ने अर्जुन को तीनों प्रकार के सुख, राजस, तामस और सात्विक, इनके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य के किस प्रकार कर्म नियत किए गए हैं। जैसे कुछ कर्म जन्मारंभक होते हैं, कुछ कर्म भोगदायक होते हैं, जिनके हिसाब से इंसान को जन्म मिलता है, योनि मिलती है, और उसी के हिसाब से उनके कर्म नियत होते हैं। आज देखेंगे कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले श्लोकों को दोहरा के फिर 42वां श्लोक पढ़ेंगे आज। तो राजस वही सुख है कि जो इंद्रिय विषय संयोग से पहले सुधासम, अंत में विषतुल्य हो फल भोग से। आरंभ एवं अंत में जो मोह जन को दे रहा, आलस्य नींद प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा। इस भूमि पर आकाश अथवा देवताओं में कहीं हो प्रकृति के इन तीन गुण से मुक्त ऐसा कुछ नहीं। द्विज और क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के परंतप कर्म भी उनके स्वभावज ही गुणों अनुसार बांटे हैं सभी। तो किस प्रकार गुणों के अनुसार कर्म बांटे गए हैं भगवान ने बताया पिछले श्लोक में। और अब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिर् राजर्वमेव च। ज्ञानं विज्ञानम् अस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। यानी शमः मन का निग्रह करना, दमः इंद्रियों को वश में करना, तपः धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शौचम बाहर भीतर से शुद्ध रहना, क्षांति यानी दूसरों के अपराध को क्षमा करना, आर्जवम यानी शरीर मन आदि में सरलता रखना, ज्ञानम वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, विज्ञानम यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, और आस्तिक्यम यानी परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना। तो ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। तो शम से अर्थ है कि मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए, जहाँ से हटाना चाहे वहाँ हट जाए। तो इस प्रकार मन का निग्रह करना शम है। और इंद्रियों से जब जो काम करना चाहे तब वह काम कर लें, और जब इंद्रियों को जहाँ से हटाना चाहे तब वहाँ से हटा लें। इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है। और तप यानी गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन पीछे हुआ है 17वें अध्याय में। तो उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट अथवा जो भी कष्ट आ जाएं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात अपने कष्ट आने पे भी अपने चित्त में प्रसन्नता का होना, ऐसा भाव तप है। शौच अर्थात पवित्र रखना शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को। क्षांति सबको क्षमा करना, किसी को भी दंड न देकर उसका अपमान न करना, उसकी निंदा न करना। आर्जवम शरीर, वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो, मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव न हो, अर्थात सीधा साधापन हो, उसका नाम है आर्जव। ज्ञानम वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ब्राह्मण का ज्ञान है। और विज्ञानम यानी यज्ञ में श्रुक, श्रुवा आदि वस्तुओं का जिन अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का, विधान का, अनुष्ठान का, सबका अनुभव अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान है। आस्तिक्यम परमात्मा, वेद आदि शस्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो, उनकी सत्यता में कभी संदेह न आया हो,
उनके अनुसार अपना आचरण हो। तो ये शम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण कर्म हैं। इनको धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए शम दम आदि गुण स्वाभाविक ही होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। तो चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से ही की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने से उसमें शम दम आदि कर्म गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न करके शम दम आदि कर्म गुण ही कहे गए हैं। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पे यही है कि वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मणों में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। तो पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभवई गुणई कहा, इसलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने से पहले जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है और संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। यानी शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो शौर्यम यानी अपने मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो, धर्म में युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कट जाने, मर जाने आदि का किंचित मात्र भी भय न हो, घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे, इसी का नाम शौर्य है। तेजह यानी जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं, उसका नाम है तेज। धृति विपरीत से विपरीत अवस्था भी अपने धर्म से उसे विचलित नहीं होने देती। शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। दाक्ष्यम अब प्रजा पर शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता, चतुराई का नाम है दाक्ष्य। युद्धे च अपि पलायनम युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर कभी न भागना, यह युद्ध में अपलायन है। युद्ध चापि अपलायनम। तो दानम, अब क्षत्रिय लोग भी दान करते हैं, दोनों में देने में कमी नहीं करते, बड़ी उदारता पूर्वक दान देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में भी देखने में आता है, परंतु वैश्य लोग देने में कसाकसी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए, ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। तो द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे सात्विक दान देने में कठिनाई होती है। परंतु क्षत्रियों में दानवीरता होती है, इसलिए यहाँ दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव का मुख्य हिस्सा है। ईश्वर भावश्च अब क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है,
लोगों के नीति, धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, तो जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। क्षतात त्रायत इति क्षत्रिय, उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म हैं वे क्षात्र कर्म कहलाते हैं। अब क्षत्रिय जो राजपूत जिन्हें कहा जाता है बड़े शूरवीर और तेजस्वी होते हैं, परंतु ईर्ष्या दोष होने के कारण जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने दी, जिससे कि वे प्रबल होकर राज्य न छीन लें। इस प्रकार ईर्ष्या के कारण आपसी फूट होने से तथा उत्साह में कमी होने से विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो सके। तो अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म क्या है? कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। अब शुद्ध व्यापार करने का क्या तात्पर्य है? तो जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहाँ वह मिलती हो वहाँ से ला करके उसी देश में पहुँचाना, प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर अपने को वैश्य ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशुनाम रक्षणम भी कहा है, पशुओं की रक्षा करना। पर यहाँ भगवान अपने जाति भाइयों से मानो यह कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा ना कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा ज़रूर करना। गायों की वृद्धि ना कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा ज़रूर करना, जिससे हमारा गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वे गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दें, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचा कर न रखें। यहाँ पे गौ रक्षा संबंधी बहुत विशेष बात बताई है। एक तो ये कि गाय बहुत ही इमोशनल होती है, उसमें बहुत मोह होता है, अपने परिवार के प्रति बहुत प्रेम होता है। यदि परिवार के किसी जन को कष्ट हो तो गाय की आंख से अश्रु बहते दिखाई दे सकते हैं, कहीं भी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो अपने परिवार से। तो मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टि से पालनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। तो आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। और हमारा देश कृषि प्रधान है और यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की नहीं है। तो भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं। भैंसा बलवान होता है, वह धूप सहन नहीं कर सकता, धूप में चलने से वो जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता है। तो कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊँट से भी खेती हो जाती है, पर ऊँट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, और खेती करने वाला हर एक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं। और घरों में गाय रखी जाए तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने पर उन पर जुआ जो हल चलाने का जो होता है वो रखा नहीं जा सकता।
गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है, उसका गोबर गोमूत्र भी पवित्र माना जाता है। तो इसलिए गाय हमारे देश की गाय जो होती है वो बहुत सौम्य और सात्विक मानी जाती हैं। उनका दूध भी सात्विक माना जाता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी काम आता है। रघुवंश के चलाने में गाय की ही प्रधानता थी। और ये भी कहते हैं कि निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने से अंतःकरण निर्मल होता है। गोरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से तो हमारे पुराण इतिहास भरे पड़े हैं, लेकिन आजकल इस बात पे बहुत अधिक चर्चा भी चल रही है कि गाय ही क्यों। तो हम बात कर रहे थे वैश्यों और शूद्रों के नियत कर्म की। तो यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए निषेध आया है कि वह श्रव वृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति नहीं करेगा, लेकिन माता पिता की तरह वे नीच से नीच वर्ण की नीचे से नीची सेवा कर सकते हैं। ये शूद्रों के बारे में आया है। नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता ही है, इसलिए वृत्ति की ही निंदा की गई है। ये नियत कर्म जिस तरह से भगवान ने संरचना की है कि किन कर्मों के हिसाब से उसको जन्म मिला, लेकिन जो वर्तमान समाज है उसकी मान्यता इससे अलग है, क्योंकि अब मनुष्य को क्या कर्म करना है वो अपनी इच्छा से उसको चुनता है, अपने कर्म को बदल भी सकता है। भगवान कहते हैं कि यदि वो अपने नियत कर्म का पालन नहीं करता तो वो अधोगति को प्राप्त होता है। तो अब इस पे कितना भी विचार किया जा सकता है, वाद विवाद किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल गीता क्या कहती है हम सिर्फ उसी पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार मनुष्य यदि शास्त्रों का गहरा अध्ययन करे और ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है, इस बात को मान ले, परंतु ऋणानुबंध शाप वरदान संग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में यदि उसका जन्म हो जाए और वो अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करे, तो यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी कई बार लोगों के नीच आचरण देखे जाते हैं। जैसे और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी कई महापुरुष पैदा हो जाते हैं, जैसे विदुर, कबीर, संत रविदास। इसमें गीता के हिसाब से भी एक बात तो मेरी समझ में आती है कि पूर्व कर्मों के अनुसार आपको एक योनि में, एक जाति में, एक वर्ण में जन्म मिला, लेकिन आपने उस जन्म में अपने नियत कर्म से हटकर अच्छे सात्विक पुण्य कर्म किए तो आपका ये जन्म सुधर सकता है और अगला जन्म भी सुधर सकता है। जैसे कबीर, रविदास, विदुर आदि का यहाँ पे भी उदाहरण दिया गया है। इसलिए मनुष्य के कर्म करने पर गीता भी कोई पाबंदी नहीं लगाती। आपके नियत कर्म जो भी हों, आप अपने नियत कर्मों से ऊंचा उठकर अपने कर्मों को और अच्छा बना सकते हैं। तामसिक हैं तो राजसिक और सात्विक की तरफ बढ़ सकते हैं, राजसिक है तो सात्विक की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का यहाँ पे प्रयोजन क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताया है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यानी अपने अपने काम में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव यही है कि मन अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार कर लिए हैं वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सक आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से ठीक ठीक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ, बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति ही होती है। तो यहाँ मेरी समझ से तो गीता भी वही कह रही है जो हम सब कहते हैं, जो आज की मान्यता है, क्योंकि आपने इस जन्म में क्या कर्म करना है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। यदि आपने वो कर्म स्वीकार कर लिया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा अगर आप वकील हैं, आप अध्यापक हैं, आप चिकित्सक हैं, तो आप इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी
नहीं आते। तो आप अपने नियत कर्म के अलावा कोई और अच्छा और पुण्य कराने वाला काम चुन सकते हैं और अपने जन्म को सफल कर सकते हैं। तो मनुष्य जाति आदि को न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करे तथा अभिमान भी न करे, तब अभिरति होगी। तो वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। तो कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी भी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। उच्च वर्ण वाले की भी आसुरी प्रवृत्ति हो सकती है और निम्न वर्ण वाले की, शूद्र की भी दैवी प्रवृत्ति हो सकती है। तो दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है, बस यही मानने वाली बात है। इसलिए अगर ब्राह्मणों में भी अभिमान हो तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका भी पतन हो जाएगा। तो हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं या क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा पतन नहीं हो सकता या हम सर्वश्रेष्ठ हैं। एक शूद्र भी अपने कर्मों से अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता है। गीता भी वही कहती है जो इंसानियत की भाषा है, जो इंसानियत के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन लोग शायद सही ढंग से समझते नहीं हैं और बिना समझे ही अपने हिसाब से अपने नियम बना लेते हैं, जिसकी वजह से छुआछूत इत्यादि बुरी भावनाएं, बुरे संस्कार हमारे समाज में आए। अगर हम गीता की माने तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ सकते हैं। आज यहीं तक। जय श्री कृष्ण।